तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जितने भी बच्चे जो हैं 2026 में जो है 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही वीडियो होने वाला है। जो आप लोगों का हिंदी जो बुक है उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर में बातचीत है, तो आप लोग देखिए जो बिहार बोर्ड इंटर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो गद्य खंड से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लिया गया है। जो पहला चैप्टर है जो बातचीत जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो बातचीत निबंध है, उसे जो वीवीआई क्वेश्चन जो है लिया गया है। जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो आइए हम लोग जो चैप्टर को शुरू करते हैं। आप लोग शांति बनाइए और देखिए। और बहुत ही जो शुरुआती जो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन है। जो है प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर जो 3, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 ईस्वी को हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 साल बाद किसके मुख से बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूसो ने जो 16 वर्ष बाद जो है फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी, क्योंकि ये जंगल में रहते थे। ये कुत्ते और बिल्ली के साथ जो है जंगल में रहते थे। 16 वर्षों तक इनको जो है मनुष्य से मुलाकात नहीं था। 16 वर्षों के बाद जो है इनको मनुष्य से जो है मुलाकात हुआ। सबसे पहले जो मनुष्य मिले इनको फ्राइडे मिले, जिनके मुंह से इन्होंने बात सुना था। ऑप्शन नंबर आगे देखिए। प्रश्न नंबर जो है 5, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है लखनऊ नहीं है, मथुरा, काशी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आइए प्रश्न नंबर 7 है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत है वो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 लोगों के बीच हो सकती है। प्रश्न नंबर 8 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है। तो ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो यूरोप के लोगों में जो प्रसिद्ध है, या यूरोप के लोगों में बोलचाल की जो भाषा है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध हो सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर का ये हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर जो है 10, लेखक के अनुसार बातचीत का मूल उद्देश्य क्या है। तो लेखक के अनुसार जो बातचीत का मूल उद्देश्य होता है वो विचारों का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इधर राइट आंसर, विचारों का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 11 है कि अच्छी बातचीत की पहली शर्त क्या है। अच्छी बातचीत की पहली शर्त जो है तभी होती है जब हम बात करें, और जब आप बात करें तो आप हमारी बातों को सुने और हम आपकी बातों को सुने। तभी जो है जो ध्यान से सुनना जो होता है तब वही होता है जो बातचीत की जो है असली। तो राइट आंसर सी हो जाएगा जो है। और प्रश्न नंबर 12 जो है, लेखक के अनुसार व्यक्ति को किस पक्ष को प्रकट करती है। तो बातचीत जो है व्यक्ति के संस्कार को जो प्रकट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर 12 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बातचीत किसकी कला है। तो बातचीत जो है बोलने और सुनने दोनों की कला है। प्रश्न नंबर सी हो जाएगा, इधर राइट आंसर, प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 के जो है अनुसार, प्रश्न नंबर 14 जो है, लेखक के अनुसार बातचीत का सही रूप क्या है। तो बातचीत का सही रूप जो है संवाद है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15, बातचीत में सबसे आवश्यक गुण कौन सा होता है। तो विनम्रता होता है। जो है शांति मन से किसी की बातों को भी सुनिए, वही विनम्रता कहलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, विनम्रता। प्रश्न नंबर, दमवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो जो दमवंती स्वयंवर है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर जो 17 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी तो जो पेशे से जो व्यापारी थे, जो सामान को खरीद
खरीद और बिक्री करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से व्यापारी थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये जो है वाद विवाद संवाद जो है ये आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे डी छूट गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो है प्रश्न नंबर 19 जो है वो कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन जो है बेन जॉनसन ने कहा था कि जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बी 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है निबंध है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में भट्ट की तुलना किससे की है? तो ये जो भट्ट की तुलना जो है किए थे वो एडिसन और स्टील से किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिसन और स्टील से किए थे। प्रश्न नंबर 22 जो है, बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास जो है निबंध लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आइए देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? जो बातचीत करने का जो सबसे उत्तम अच्छा जो तरीका होता है वो अवाक होकर, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। उसके बाद में जो हिंदी प्रदीप, प्रश्न नंबर 24 है, जो हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 33 वर्षों तक जो है प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तियों के बीच की बातचीत को राम रमोल कहा जाता है। मतलब कितने व्यक्ति के बीच की जो बातचीत होता है उसे राम रमोल कहा जाता है? तो जब आप जब 4 से अधिक लोगों के बीच में बात होती है ना, वो बात जो है राम रमोल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 26 है, मनुष्य के हृदय में जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए निकल जाता है, प्रश्न नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होती है? तो एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और प्रश्न नंबर 28 है, 3 व्यक्तियों की बातचीत कैसी होती है? तो 3 व्यक्तियों की बातचीत जो है वो अंगूठी के नगीने जैसी त्रिकोणीय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर जो है वो 29 नंबर है, जो बातचीत के दौरान किसके कारण रस का समुद्र उमड़ चला आता है? ये जो आपके चैप्टर का अंदर का जो है वो कि क्वेश्चन जो है वो बातचीत के दौरान किसके कारण रस का समुद्र उमड़ चला आता है? तो हम दो सहेलियों की बातचीत से। जो प्रश्न नंबर जो है प्रश्न है जो 29 का, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हम दो सहेलियों की बातचीत से। प्रश्न नंबर 30 कर रहा है कि भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो भक्त निबंध माला जो है वो 2 खंडों में प्रकाशित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 खंडों में।